हे वाईटी व्यूअर्स की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से वाईटी भारत के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमारी वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर से कश्मीर का टूर पैकेज बुक करवा रहे हैं लगातार, और कुछ हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके मन में कुछ सवाल निकल करके आ रहे हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए आज वाईटी भारत पर मैं ये वीडियो लेकर के आ गया हूं। पहला सवाल यह है कि किस एज ग्रुप के व्यक्ति को कब कश्मीर घूमना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि कश्मीर अगर स्नोफॉल के दिनों में जा रहे हैं तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि कश्मीर का बेस्ट टूर पैकेज आपके लिए क्या होगा। दोस्तों तीनों सवाल में से पहले सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। इसका जवाब यह है कि अगर आप 0 से 3 इयर्स के बीच में हैं और अगर आप 65 इयर्स प्लस हैं तो आपके स्नोफॉल के दिनों में नहीं जाना चाहिए। जो स्टार्ट होती है नवंबर स्टार्टिंग से लेकर के और जाती है अप्रैल के एंड तक। कभी भी स्नोफॉल के सीजन में आप इस एज ग्रुप के व्यक्ति को अपने साथ लेकर के ना जाएं या वो खुद ना जाएं, क्योंकि स्नोफॉल के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है और इसके साथ साथ उसकी वजह से और भी संबंधित दिक्कतें और बीमारियां आपको लग सकती हैं, तो अवॉइड करें। बाकी इसके अलावा जो भी एज ग्रुप में लोग आते हैं वो स्नोफॉल में भी जा सकते हैं और बिना स्नोफॉल के अंदर भी जा सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर आप स्नोफॉल के दिनों में जा रहे हैं जो नवंबर से स्टार्ट होगी अप्रैल तक जाएगी, तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, कश्मीर में बहुत यूजुअल चीज है कि स्नोफॉल अगर ज्यादा पड़ गई तो श्रीनगर एयरपोर्ट बंद हो जाता है, फ्लाइट एक्सटेंड हो जाती है, कैंसिल हो जाती हैं। ऐसे में आपको रेडी रहना होगा कि फ्लाइट कैंसिल हो सकती है या एक्सटेंड हो सकती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा और प्रिपेयर रहना होगा। एक्स्ट्रा दिनों की छुट्टी आपको लेकर के जानी पड़ेगी या बोल करके जानी पड़ेगी या उसको मैनेज करना होगा। दूसरे नंबर की मैं बात कर लेता हूं, अगर आपकी फ्लाइट की टिकट भी कैंसिल होती है या रोड पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, तो आपको होटल का स्टे भी आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, जिससे हो सकता है आपके टूर पैकेज की या अगर आप खुद बुक करवा करके जा रहे हैं तो होटल की कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि होटल की अवेलेबिलिटी भी आपको ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। इस साल हजारों लोग कश्मीर ऑलरेडी स्टार्टिंग में जा चुके हैं, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, लेकिन सारी प्रॉब्लम अगर आप वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर से हमारे पैकेज बुक करवाते हैं तो इन सारी प्रॉब्लमों को आपकी तुरंत सॉल्व कर देंगे। और इसी तरह से लगातार इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको बस एक सिंपल चीज करनी है, वाईटी भारत को जाकर के अभी सब्सक्राइब करना है। नीचे रेड रंग के बटन पर जाकर क्लिक करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाइए, ऑल को सेलेक्ट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अब आपको चलते हैं दूसरे सवाल के बाद तीसरे सवाल का जवाब आपको देना स्टार्ट कर देते हैं, जो है कश्मीर का सबसे चीप बेस्ट विद बेस्ट सर्विसेज के साथ पैकेज। उसके लिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और आपको एक एक करके टूर पैकेज की पूरी आइटनरी बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों अब आपको इस पैकेज की टूर आइटनरी बताना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप पैकेज की वैलिडिटी को ध्यान में रखिए। 1 सितंबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में इस पैकेज की आइटनरी वैलिड है। इस पैकेज के रेट्स वैलिड हैं। अगर आप कभी भी ट्रैवल पार्टनर को कॉल करें तो इन वैलिडिटी डेट्स को ध्यान में रख करके ही कॉल करें। कश्मीर टूर पैकेज 5 नाइट 6 डेज का आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें 3 नाइट श्रीनगर के अंदर आपका होटल का स्टे होगा, 1 नाइट पहलगाम होटल में आपका स्टे होगा और 1 नाइट श्रीनगर की हाउस बोट में आपका स्टे होने वाला है। दोस्तों इस पैकेज को ट्रैवल कंपनी ने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज के अंदर, जिसमें आप देखें तो स्टैंडर्ड है जो सबसे सस्ता है, डिलक्स उससे महंगा और नीचे सुपर डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी आ रही है। किसी भी कैटेगरी के पैकेज को आप अपनी पॉकेट के बजट अनुसार बुक करवा सकते हैं। श्रीनगर की बात करें तो होटल शिफाफ, रीगल पैलेस या इससे सिमिलर आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टैंडर्ड में। पहलगाम की बात करें तो मंटू कॉटेज या इससे सिमिलर हाउस बोट आपको स्टैंडर्ड हाउस बोट प्रोवाइड की जाएगी स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर। डिलक्स के लिए आप इस पिन को पॉज करके देख सकते हैं। और अब चलते हैं, मैं आपको सुपर डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी के होटल को भी दिखा देता हूं। ये दोस्तों देखिए, सुपर डिलक्स के अंदर श्रीनगर के अंदर पहलगाम और हाउस बोट में ये चीजें अवेलेबल हैं, प्रीमियम में ये चीजें अवेलेबल हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को, इस पैकेज के कॉस्ट फैक्टर। तो लगभग आपको 23,000 रुपए का पड़ रहा है 2 पर्सन का स्टैंडर्ड कैटेगरी। अगर हम 5 नाइट 6 डेज के कश्मीर पैकेज को बुक करवाते हैं, 4 लोग जाते हैं तो 38,000, 6 लोग जाते हैं तो 50,000, मतलब 8,250 के आसपास। अगर आप 6 लोग हैं
तो आपका पर पर्सन कॉस्ट पड़ने वाला है, जो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। दोस्तों मोस्टली जो लोग जाते हैं वो ग्रुप्स के अंदर जाते हैं, फैमिलीज के साथ जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जाइए और अपने मनी को सेव करिए। और अगर आप कम लोग भी हैं, हनीमून पर जा रहे हैं, तो यह बेस्ट रेट है कंपेयर टू द अदर ट्रैवल कंपनीज। और फैसिलिटी के मामले में ये किसी भी इंडिया की बड़ी से बड़ी ट्रैवल कंपनी को फेल कर देगा। दोस्तों अब चलते हैं नीचे, आपको बताते हैं इस पैकेज की डिटेल आइटनरी। और मैं पहले बताता हूं, इस पैकेज में कोई भी ट्रेन का फेयर या फ्लाइट का फेयर इंक्लूडेड नहीं है। दोस्तों अब चलते हैं डे वाइज आइटनरी में। सबसे पहले आप श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, आपको वहां से ड्राइवर पिकअप करेगा, होटल ले जाएगा, आप चेक इन करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए और श्रीनगर के सबसे सुंदर गार्डन, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल गार्डन है वर्ल्ड में, श्रीनगर का मुगल गार्डन, आप इसकी सैर करेंगे। एक बार आप जाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। निशंत गार्डन, इसके अंदर आपको मिलेगा द गार्डन ऑफ डिलाइट, शालीमार मिलेगा द गार्डन ऑफ लव, चश्मा शाही मिलेगा द रॉयल स्प्रिंग एंड कश्मीर लार्जेस्ट आलमंड गार्डन। एंड इवनिंग आपको वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा होटल में। दोस्तों मुगल गार्डन इन सेक्शंस में डिवाइड है, जो मैंने आपको बताया, निशत, शालीमार, चश्मा शाही एंड कश्मीर लार्ज सलमान गार्डन। तो ये सब एक कैटेगरी में डिवाइडेड है। इन सबको देखने के बाद वापस आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा होटल में। आप आराम करिए श्रीनगर के अपने होटल में और अगले दिन के लिए तैयार हो जाइए, जो है आपका सेकेंड डे, जो आपका होगा श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए। दोस्तों इसे हम सोनामार्ग के नाम से भी जानते हैं। 87 किलोमीटर है श्रीनगर से, 3 घंटे की जर्नी होगी, 2800 मीटर अबव है सी लेवल से। दोस्तों इसे हम गोल्डन मिडो के नाम से भी जानते हैं, जो सिंध रिवर के हेड पर है। अब दोस्तों आपको बताते हैं इसमें आप क्या क्या प्लेसेस घूम सकते हैं। सिंध रिवर, एप्पल वैली, फिशिंग पॉइंट, राफ्टिंग पॉइंट, गंगा, गिर और वाड़े कनाल, ऐसी जगहों पर आप जाकर के एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ये डे आपका होने वाला है। दोस्तों इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, वन कैन एंजॉय दिस बाय पोनी और लोकल यूनियन कैब ऑन डायरेक्ट पेमेंट बेसिस। आप इस पैकेज की कॉस्ट से हट करके अगर इन जगहों पर घूमना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर अलाउड नहीं है जो हमारी टैक्सी जाएगी, तो आपको वहां पर लोकल यूनियन की कैब को हायर करना होगा एक्स्ट्रा पेमेंट बेसिस पर। अब दोस्तों चलते हैं डे 3 पर, जिसमें आप जाएंगे श्रीनगर से गुलमर्ग और वापस श्रीनगर सेम डे आपका रिटर्न होगा। अगर आप गुलमर्ग के अंदर स्टे करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कंपनी से बात करिए, क्योंकि गुलमर्ग के होटल की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी वजह से पैकेज की कॉस्ट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है। इसलिए अगर आप इसे बुक करवाना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कंपनी से बात करें। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप निकलेंगे गुलमर्ग के लिए वाया तनमर्ग होते हुए। द मीडोज ऑफ फ्लावर 56 किलोमीटर है श्रीनगर से, 2690 मीटर अबव है सी लेवल से। दिस इज इंडियाज प्रीमियर स्की रिजॉर्ट इन विंटर। अगर हम सर्दियों की बात करें तो इंडिया के सबसे प्रीमियर स्की रिजॉर्ट यहीं पर अवेलेबल हैं, और वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स भी यहां पर है, और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट गंडोला केबल कार राइड, जिसमें 2 लेवल हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑन कॉस्ट पर इसमें डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर सफर करना होगा। दोस्तों बर्फबारी की बात करें तो सेकंड लेवल बंद हो जाता है, फर्स्ट लेवल ही ओपन होता है। सेकंड लेवल खास करके गर्मियों के दिनों में स्टार्ट होता है, आप सेकंड लेवल पर जाकर के बर्फ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों की बात करें, जो स्नोफॉल पड़ती है, तो आपको फर्स्ट लेवल पर ही बहुत ज्यादा एंजॉय आने वाला है। मैं रिकमेंड करता हूं कभी भी जाइए तो फर्स्ट लेवल जरूर करके आइए। क्या क्या हाईलाइट है इस डे की? चेरी वैली, एप्पल वैली, तनमर्ग गोल्फ कोर्स, जय जय लक्ष्मी मंदिर, वालनट फील्ड, राइस फील्ड, इस दिन आप घूमेंगे। अब दोस्तों चलते हैं डे 4 पर। श्रीनगर से पहलगाम इस दिन आप निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। 95 किलोमीटर है ईस्ट ऑफ श्रीनगर, 2400 मीटर है अबव सी लेवल से। द टाउन ऑफ पहलगाम, जिसे हम विलेज ऑफ शेफर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ब्रेथ टेकिंग व्यूज आपको प्रोवाइड करता है। एल्पाइन पीक्स आपको देखने को मिलेगी एंड शेषनाग रिवर थम्बलिंग करते हुए वहां पर पिक्चर्स्क्यू डीप कंपाउंटेन वैली आपको मिलेगी। इट इज कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ फेमस अमरनाथ केव का ये एक एंट्री पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो होली साइट है हिंदुओं के लिए।
यह टेम्पल लगभग अवंतीपुरा का 1100 ईयर्स ओल्ड है, डेडिकेट टू लॉर्ड विष्णु। अवंतीपुर वाज फाउंडेड बाय किंग अवंती रमन। द साइट हैज 2 टेम्पल, यहाँ पे 2 टेम्पल आपको मिलेंगे। द लार्ज वन इज शिवा। Avantiswara is marked by massive walls some half a mile beneath the town on the outskirts of village जबरार। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर घूमने को मिलेगी। इसके अंदर आप जाएंगे सैफ्रॉन वैली, मटन मंदिर, बाट फैक्ट्री, एप्पल वैली, लीडर रिवर, अवंतीपुरम रेंज एंड राफ्टिंग पॉइंट। इन जगहों पर घूमने के बाद आप वापस आएंगे और डे 5 की अगर हम बात करते हैं तो पहलगाम साइट सीइंग होगा और वापस आप चलेंगे श्रीनगर के लिए। ब्रेकफास्ट करिए, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरा दिन घूमने के बाद पहलगाम से द रिजॉर्ट इज सराउंडेड बाय वैली, विजिट विल बी डायरेक्ट पेमेंट बेसिस आप कर सकते हैं। वन कैन एंजॉय दिस प्लेसेस बाय हायरिंग यूनियन कैब। आप खुद डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर इन प्लेसेस को घूम सकते हैं। क्या क्या प्लेसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इस दिन आप जाएंगे श्रीनगर के अंदर हजरत बल शंकराचार्य टेम्पल, जामा मस्जिद, परी महल एंड इवनिंग आप वापस आ जाएंगे। और शिकारा राइड आपको जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जा रही है वो आपको करने को मिलेगा। और इसके बाद आप ओवरनाइट स्टे करेंगे अपनी हाउस बोट के अंदर। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि क्या क्या आपका इस पैकेज में होने वाला है। श्रीनगर हिस्टोरिकल प्लेसेस आप घूमेंगे इस दिन, हजरत बल शंकराचार्य टेम्पल, जामिया मस्जिद, परी महल, शिकारा राइड करेंगे और डल लेक में ही आपका स्टे होगा हाउस बोट के अंदर। अब चलते हैं डे 6 पर। इस दिन आपका डिपार्चर होगा श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों एक चीज का बहुत ध्यान रखिए जो आपको कंफ्यूज कर सकता है किसी अदर कंपनी से अगर आप पैकेज लेते हैं। नोट करिए, ऑल पोनी राइड एंड यूनियन कार आपको खुद डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर करनी होगी, उसकी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अदर ट्रैवल कंपनीज इस चीज को हिडन कर लेती हैं और वहां पर जाकर के आपको पता लगता है कि पैकेज की कॉस्ट से एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देनी है, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों वहां पर आप खुद की कार चला नहीं सकते, इसलिए यूनियन कार आपको वहां पर लेनी होती है या पोनी राइड। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है पैकेज में। अकोमोडेशन आपको मिलेगा डबल शेयरिंग बेसिस पर। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिलेंगी जिसमें टोल टैक्स, ड्राइवर अलाउंस, बाटा पार्किंग, फ्यूल चार्ज सब इंक्लूडेड है। फूड फैसिलिटी की बात करें तो ब्रेकफास्ट, डिनर और स्टे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। शिकारा राइड आपको कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी जो 1 घंटे की होती है डल लेक के अंदर। इस पैकेज के सभी टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप किसी भी अदर छोटी या बड़ी ट्रैवल कंपनी से बुक करवाते हैं तो आपसे टैक्सेस भी मोस्ट ऑफ द टाइम हिडन कर लिए जाते हैं, उसको भी ध्यान में रखिए। पिकअप एंड ड्रॉप आपको प्रोवाइड किया जाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट से। टूर कॉस्ट के एक्सक्लूडेड मतलब क्या क्या शामिल नहीं है, कोई भी एयर फेयर या ट्रेन फेयर, जो भी मील आप बाहर करते हैं जो उसमें स्पेसिफाइड नहीं है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। गाइड एंड एंट्रेंस फीस ड्यूरिंग साइट्स आपको खुद पे करनी पड़ेगी। एनी अदर आइटम जो टूर कॉस्ट में नहीं बताया गया वो आपको पे करना पड़ेगा। कोई भी टेलीफोन कॉल, लॉन्ड्री, लिकर एक्सेट्रा आपको खुद बियर करना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप पेमेंट करते हैं तो 30 डेज या बिफोर ट्रैवल के आपको 25% लैंड पैकेज और नॉन रिफंडेबल कंपोनेंट इफ एनी। बाकी इन सभी जानकारियों के लिए आपको ट्रैवल कंपनी को कॉल करना है और पैकेज बुकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, कुछ एडवांस पेमेंट करनी है और बस बुक हो गया आपका पैकेज। दोस्तों बहुत ध्यान में रखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं अक्टूबर, क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी एंड में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अभी से इन पैकेज को बुक करवाइए। साथ में फ्लाइट्स की टिकट बुक करवाइए क्योंकि फ्लाइट्स की टिकट अभी सस्ती मिलेंगी आपको और पैकेज की कॉस्ट भी अभी आपको कम ही मिल रही है। जैसे जैसे सीजन आएगा हो सकता है इस पैकेज की कॉस्ट में बदलाव आए हैं। मिलते हैं दोस्तों वाईटी भारत के इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव अगले वीडियो में। वाईटी भारत को बिना सब्सक्राइब करे मत जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।